हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ अतीक। होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं फिर से यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 9C का सॉल्यूशन लेकर। आज हम एक्सरसाइज 9C डिस्कस करेंगे, चैप्टर 9, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैट्रिसेस या मैट्राइसेस। ठीक है, तो अभी क्या है देखो, इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, यानी हम कैसे टू मैट्रिसेस को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने देखा था कि हम मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन सी मैट्रिसेस को नहीं कर सकते। अब इस एक्सरसाइज में हमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं, हम कौन सी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कौन सी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन वन देखते हैं। क्वेश्चन वन कह रहा है इवेल्युएट इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो इवेल्युएट करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो आंसर, अपने आंसर में रीजन भी लिखो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है टू मैट्रिसेस आपको गिवन है 3 and 2 इसके एलिमेंट हैं, और दूसरी जो है वो 2 0। अब आप देखो इस मैट्रिक्स को, देखो पहले इसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितने रोज हैं, कितने रोज है बेटा, इसमें ओनली 1 रो है, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो यानी ये 1/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होगा बिफोर मल्टीप्लाइंग देम, सो दैट यू कैन चेक इफ वी कैन मल्टीप्लाई देम और नॉट। अगर आपको मल्टीप्लाई करना उससे पहले आप ऑर्डर लिखो और फिर देखो कि आप उनको मल्टीप्लाई कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है। ओके, और जो सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर क्या है, इसमें कितनी रोज है बेटा, इसमें 2 रोज है। देखिए ये 1 रो है, दिस इज 1 रो एंड दिस इज सेकेंड रो, तो इसमें 2 रोज है, और कॉलम कितने हैं, ओनली 1 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/1 का है। तो बेटा, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पहले भी मैंने बताया था कि पहले आप रो लिखते हो और फिर कॉलम लिखते हो। ठीक है, तो यही ऑर्डर रहना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/2 का है और दूसरी वाली का 2/1 का है। तो हम उन्हीं 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनके ये नंबर सेम होते हैं, यानी इस मैट्रिक्स का लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर सेम होगा। यानी अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, इधर ये नंबर ऑफ रोज है और इधर नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकेंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। या तो आप ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि इधर के इसका लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर सेम होना चाहिए, हम तभी उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बाद में जो हमारे पास आंसर में एक मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी हम पता लगा सकते हैं। उसका ऑर्डर होगा 1/1, यानी इसका फर्स्ट नंबर और इसका लास्ट नंबर। ठीक है, अभी एक और एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो ये चीज आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब मान लो एक मैट्रिक्स है जो कि एक मैट्रिक्स है जो कि 3/2 की है, और दूसरी मैट्रिक्स 2/3 की है। तो क्या, फर्स्ट क्वेश्चन ये, क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके ये नंबर सेम है। ठीक है, तो जिनके ये नंबर सेम होंगे, यानी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, आंसर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो वो 3/3 का ऑर्डर होगा। यानी ये जो आंसर आएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 का होगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मैट्रिक 3 and 2, और सेकेंड मैट्रिक्स गिवन है 2 and 0। तो बेटा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1/2 इसका ऑर्डर होगा। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं
तो 2 एंड 1 कॉलम है, तो 2 बाई 1 इसका ऑर्डर होगा। अब हम देखेंगे क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये 2 बाई 2, यहाँ पे इसका लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर 2 है, सेम है, इसका मतलब यस हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यानी हमें रो एंड कॉलम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो शुड बी मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम। देखो फर्स्ट रो हमारी जो है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 ही रो है, तो हम इस रो को इस कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आपको फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 टू ज़ा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 टू ज़ा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3 इंटू 2। अब आपको फर्स्ट रो के सेकेंड नंबर को फर्स्ट कॉलम के सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 0, और यहाँ पे आपको लगा देना है प्लस, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, देखो आपके पास आ गया इधर 3 टू ज़ा 6 प्लस 2 इंटू 0 इज 0। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा। अब 6, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 1, 1 बाई 1, यानी इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। अब आप देखो कि आप पहले ही बता सकते थे यहाँ पे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, वो मैंने आपको बताया था, ये 1 बाई 1, यानी इस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज होगा और सेकेंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वही रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इज इट क्लियर। अब चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है जो फर्स्ट मैट्रिक गिवन है, दैट इज 2 1 माइनस 2 एंड माइनस 2 3 माइनस 1 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लो सबसे पहले ऑर्डर, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1 बाई 2 इसका ऑर्डर है और इसका 2 रो एंड 2 कॉलम्स। सो इसका भी ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 का है। तो अब आप देखो इसका लास्ट नंबर इसका फर्स्ट नंबर मैच कर रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 1 बाई 2 का होगा, 1 बाई 2, यानी उसमें 1 रो और 2 कॉलम्स होंगे। तो चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर से इसे लिख लेता हूँ, 1 माइनस 2 एंड माइनस 2 3 माइनस 1 4। तो आपको पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, यानी 1 इंटू माइनस 2, ठीक है, और फिर फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 इंटू माइनस 1, और यहाँ पे आपको प्लस साइन लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, यानी 1 को अब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 इंटू 3। अब आप माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 इंटू 4, और यहाँ पे प्लस लगा दिया। तो फाइनली आपके पास जो आएगा, आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पे 3 प्लस माइनस 8, ओके। So you have got now 0 here because plus 2 minus 2 0, and यहाँ पे 3 minus 8 is minus 5। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है, 0 एंड माइनस 5, दिस इज द आंसर। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 बाई 2 है, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे हम थर्ड पार्ट करेंगे।
थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है, इसके एलिमेंट्स है 6 4 3 -1 और सेकेंड -1 एंड 3। तो बेटा सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लो, ये 2×2 की है और ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज है, 2 रोज है और कॉलम 1 है, तो ये 2×1 की है। तो देखो इसका लास्ट नंबर इसका फर्स्ट नंबर सेम है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई की जा सकती है और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 2×1 का होगा, यानी उसमें 2 रोज और 1 कॉलम होंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से, ठीक है। देन 4 यानी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, इनको मल्टीप्लाई करोगे 4×3 और यहाँ पे प्लस। इसके बाद आप क्या करोगे कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। तो चूंकि अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए अब हमें यहां पे लिखना होगा, यानी सेकेंड रो में लिखना होगा। तो 3 × -1 -3, ओके, एंड -1 × +3, तो यहां पे हमारे पास -3 आ जाएगा। क्लियर है? देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, मैं आपको डायरेक्ट नहीं लिख के बता रहा हूं। तो 3 × -1 यहाँ पे मैंने लिख लिया, प्लस -1 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे -6 + 12 और यहाँ पे -3 + -3। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, बिकॉज -6 + 12 इज +6 एंड -3, और यहाँ पे -3 प्लस -6, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट, वो अब हम करेंगे। तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 6 4 3 -1 और दूसरी मैट्रिक्स है -1 एंड 3। तो बेटा इसका ऑर्डर लिख लो, ये 2×2 की है और यहाँ पे इसका ऑर्डर 1/2, क्योंकि इसमें 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। तो अब यहाँ पे देखो इसका लास्ट नंबर और इसका लास्ट नंबर, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आप लिखोगे तो इसमें कितनी कितनी रोज हैं, 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर तो 1/2 होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये 2×2 की, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। तो आप यहाँ पे देखो इसका लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर मैच नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दीज मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, ओके। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 2 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिसेस A एंड B, और फर्स्ट पार्ट में हमें A × B फाइंड करना है। मैट्रिसेस A एंड B एंड I इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। इसके बारे में अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें AB फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए यानी A × B फाइंड करना है, तो AB इज इक्वल टू, मैट्रिक्स A लिख लेते हैं हम सबसे पहले, 0 2 5 एंड -2, और यहाँ पे मैट्रिक्स B लिख लेते हैं 1 -1 3 एंड 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, देखो इसका ऑर्डर 2×2 का है, इसका भी ऑर्डर 2×2 का है, तो इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है क्योंकि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट टर्म सेम है। तो अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि इसकी फर्स्ट रो और इस मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को। चलो अब
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को -1 से करोगे और 2 को 2 से करोगे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस। अब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को आप 5 को 1 से करोगे, 5 इंटू 1, और -2 को 3 से करोगे, तो -2 इंटू 3, और यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 5 इंटू -1 एंड -2 इंटू 2, ठीक है, -2 इंटू 2, और यहाँ पे हमेशा आपको यहाँ पे मिडिल में प्लस साइन यूज करना है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे 0 इंटू 1 0, प्लस 2 इंटू 3 6, और यहाँ पे आपको मिलेगा 5 इंटू 1 5, एंड 2 इंटू -2 इंटू 3 -6, यहाँ पे -1 +4, और यहाँ पर -5 -4। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है 6 + 3 -1 -9। ये आपकी ए बी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ये मैट्रिसेस ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब सेकेंड जो पार्ट है उसमें हमें बी ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बी ए, यानी अभी हमने a इंटू बी किया था, अब सेकेंड पार्ट में हम b इंटू ए करेंगे। तो पहले आप b मैट्रिक्स को लिख लो, तो यहाँ पे 1 -1 3 2, अब a मैट्रिक्स को लिख लो 0 2 5 एंड -2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब -1 को 5 से करेंगे, तो -5, ठीक है। अब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 को 0 से करेंगे तो 0, और 3 को 5 से करेंगे तो 3 5 15, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ओके। हमेशा यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ये -5 था इसलिए वो माइनस प्लस माइनस हो चुका है। अब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, सॉरी, अब हम फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 1 इंटू 2 2, एंड -1 इंटू -2 इज +2, ठीक है। और अब हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो this 3 and this 2 multiply, 3 2 are 6, and 2 into -2 -4। तो फाइनली आपका आंसर होगा -5 4 15 एंड 2, ठीक है। तो -5 4, एक्चुअली यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, दिस इज 0 + 10, यहाँ पे 3 को आप जब 0 से करोगे तो यहाँ पे 0 होगा, और 2 को 5 से करोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ चुकी है आपकी बी ए की। इसी तरीके से अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, और थर्ड पार्ट में क्या है, आपको ए आई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ए तो मैट्रिक्स गिवन थी, लेकिन आई मैट्रिक्स तो गिवन नहीं थी। लेकिन आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन कह रहा था आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो आई यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 का है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर मैं आपको आई मैट्रिक्स भी लिख के बताऊंगा। ए मैट्रिक्स है 0 2 5 एंड -2, ये ए मैट्रिक्स गिवन थी। और आई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 की, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल 1 होते हैं, ओके, और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, और ऑर्डर हमें 2/2 रखना है, ठीक है। तो ये 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स हो गई। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दे रहा हूँ, 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स आप ऐसे लिख सकते हो 1 0 0 1, और अगर आपको 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स लिखनी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे डायगोनल 1 रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 रहेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 0 इंटू 1 0,
2 इंटू 0 0 अगेन। अब यहाँ पे आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू 1 इज 2। अब यहाँ पे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो 5 इंटू 1 5 एंड माइनस 2 इंटू 0 इज 0। एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से जब करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 इंटू 0 0 एंड 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा 0 5 2 माइनस 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ AI। ठीक है, फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको IB की वैल्यू फाइंड करनी है। IB की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? देखो, सबसे पहले यूनिट मैट्रिक्स लिखो 2/2 की 1 0 0 1। अब B मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में 1 -1 3 और 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 1 से किया, 1 1 ज़ा 1, 0 को 3 से किया, तो 3 इंटू 0 इज 0। नाउ फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा और 0 इंटू 2 0 रहेगा। अब यहाँ पे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 3 3। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम यानी 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 2 2। तो आपकी जो IB की वैल्यू आएगी वो 1 -1 3 2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ IB। इसके बाद आपको A स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है फिफ्थ पार्ट में। तो बेटा A स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे? A स्क्वायर मीन्स A इंटू A। तो यहाँ पे आपको A मैट्रिक्स को A से ही मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 0 2 5 -2। ये मैंने A मैट्रिक्स लिख ली और मैं फिर से लिख रहा हूँ A मैट्रिक्स 0 2 5 -2। अब आपको इन टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 2 इंटू 5 10। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है, 0 इंटू 2 0 और 2 इंटू -2 -4। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 0 0 एंड -2 इंटू 5 -10। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 5 इंटू 2 10 and -2 into -2 plus 4. So your answer is gonna be 10 -4 -10 and 14. Okay, this is the value of A square। इसी तरीके से आप B स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड करोगे, फिर B स्क्वायर A की वैल्यू भी फाइंड करोगे। तो B स्क्वायर A की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? देखो, ये पार्ट सेवेंथ पार्ट है B स्क्वायर A। तो B स्क्वायर की वैल्यू तो आप इससे पहले वाले पार्ट में फाइंड कर चुके होंगे। तो B स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना और A मैट्रिक्स और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे। क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 में एक मैट्रिक्स A गिवन है 3x 0 1 और B मैट्रिक्स 9 16 0 और -y। क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड एक्स वाई व्हेन x एंड y व्हेन a स्क्वायर इज इक्वल टू b। दिस इज एक्चुअली a स्क्वायर इज इक्वल टू b। दिस कंडीशन इज गिवन टू यू। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू b, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो बेटा सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। a स्क्वायर फाइंड कर लो, a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, यानी कि हम A मैट्रिक्स लिखेंगे 3x 0 1 और फिर से A मैट्रिक्स लिखेंगे 3x 0 1। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है सो दैट हम A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9। देखो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लगोगे। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 और x को 0 से करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा।
अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 3 को x से करोगे तो 3x और x को 1 से करोगे तो यहाँ पे x। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 3 से करोगे 0 और 1 को 0 से करोगे 0। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 0 को x से करोगे तो 0 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 4x 0 1। ये हमारा क्या है, ये a स्क्वायर है। अब क्वेश्चन कह रहा है a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 9 4x 0 और 1। ठीक है, इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट कर दो बेटा। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 9 16 0 एंड माइनस y। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में जब इक्वल है तो हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम 4x को 16 के इक्वल लिख सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 16, तो इससे x इज इक्वल टू 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। तो बेटा x की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से हम 1 को माइनस y के इक्वल लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू माइनस y, तो y इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये x y की वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड कर लोगे। क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 में फर्स्ट पार्ट, टू मैट्रिसेस गिवन है 4 3x x एंड माइनस 2, और एक और मैट्रिक्स है 5 1 इज इक्वल टू y, इस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसके एलिमेंट्स y एंड 8 है। तो अब बेटा हमें करना क्या, हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखो इन मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स हैं आपस में, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब कॉलम तो एक ही है, तो यहाँ पे 4 को 5 से करोगे 4 5 20 एंड 3x को 1 से करोगे। ठीक है, 3x को 1 से करोगे तो 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो को कर रहे हो इसलिए सेकेंड रो में लिखना होगा आपको। तो x को 5 से करोगे 5x आ जाएगा, और माइनस 2 को 1 से करोगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू y एंड 8। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 20 प्लस 3x विच इज इक्वल टू y, और 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 8। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में ये इक्वल है, तो हम इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल लिख सकते हैं ना, और वही मैं करने वाला हूँ। मैं लिखने वाला हूँ 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो 5x इज इक्वल टू 8 प्लस 2, x इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू बेटा 2 आ गई। अभी हम लिखेंगे 20 प्लस 3x इज इक्वल टू y, यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हमने लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो है हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 20 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे 2 पुट की, तो y इज इक्वल टू 20 प्लस 6, y इज इक्वल टू 26। तो ये x और y की वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन 5, टू मैट्रिसेस गिवन है a b और एक और मैट्रिक्स है मैट्रिक्स c। हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ए बी को मल्टीप्लाई करना है, देन उसको c से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो चलो करते हैं। फर्स्ट हम ए बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए है 1 3 2 4 और बी है 1 2 4 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, 1 को 1 से करोगे, ठीक है, 1 1 ज़ा 1, प्लस 3 को 4 से करोगे, 3 4 ज़ा 12। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करो, तो 1 को 2 से करोगे, 1 2 ज़ा 2, प्लस 3 को 3 से करोगे, 3 3 ज़ा 9 आ गया। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 को 1 से करोगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 4 को 4 से, तो 16 आ जाएगा। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को कर लो, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 13 11 18 एंड 16। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू आई, ये ए बी की वैल्यू आई है। अब आपको फाइंड करना होगा ए बी इंटू सी। तो हम ए बी मैट्रिक्स यानी कि 13, ये मैट्रिक्स जो अभी हमने फाइंड किया 13 11 18 और 16 इसके एलिमेंट है,
और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी मैट्रिक्स से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सी से, और सी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी? सी मैट्रिक्स की वैल्यू थी what was the value of C? Wait a minute. C मैट्रिक्स की वैल्यू है 4 3 1 2, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे सबसे पहले 13 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 13 4 ज़ा 52 प्लस 11 1 ज़ा 11। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है, 13 3 ज़ा 39 एंड 11 2 ज़ा 22। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 18 4 ज़ा 72 प्लस 16 1 ज़ा, ठीक है, 16 1 ज़ा 16। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 18 3 ज़ा 54 प्लस 16 2 ज़ा 32। अब इसको सॉल्व कर लो, तो फाइनली आपकी मैट्रिसेस जो होंगी ए बी सी इज इक्वल टू 52 प्लस 11 इज 63, 39 प्लस 22 is 61, 72 plus 16 is 88, and 54 plus 32 is equal to 86. This is the answer. ठीक है। सेकेंड कॉलम सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है? सेकेंड पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आपको BC को मल्टीप्लाई करना है, देन उसमें AB को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले B एंड C हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिक्स हमने B सबसे पहले लिखनी है, तो 1 3 2 4 ये मैट्रिक्स B है, और C 6 7 19 18, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 इंटू 6 1 इंटू 6 6 प्लस 3 इंटू 19, 3 into 19 is 50. Okay, wait. There is something wrong. B and C की वैल्यू, बेटा C की वैल्यू मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दी है, तो C की वैल्यू मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। C की वैल्यू जो गिवन है वो है 4 3, ओके 4 3 1 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 1 3, ओके। इट्स 1 2 4 3। यहाँ पे B की वैल्यू भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। B की वैल्यू जो बुक में गिवन है वो 1 2 4 3 है, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 1 2, देन फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो 1 इंटू 3 3 एंड 2 इंटू 2 4। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 4 16 प्लस 3 1 ज़ा 3, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 3 12 एंड 3 इंटू 2 6। So finally your answer is 6 7 19 and 18. This is the value of B multiplied by C. Now what we have to do, we have to multiply it by A. Okay, so A matrix क्या है? 1 3 2 4, और B मैट्रिक्स क्या है? 6 7 19 18। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 6 आ जाएगा, फिर 3 को 19 से करोगे, तो 3 को 19 से करोगे तो 57। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ओके, तो 1 को 7 से करोगे 7 प्लस
3 को 18 से करोगे तो 54 आ जाएगा आपके पास। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 6 are 12 प्लस 4 19, 4 इंटू 19 इज इक्वल टू 76। इस तरीके से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 are 14 प्लस 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 72। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये आएगी 6 plus 57 is 63, 7 plus 54 is 61, 12 plus 76 is equal to 88 and 14 plus 72 is equal to 86। तो बेटा एक चीज़ आप और ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आई थी, यानी कि जो वैल्यू है b इंटू सी इंटू ए की, ये वैल्यू, और जो हमने इससे पहले वैल्यू फाइंड की थी, पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया था फिर सी को मल्टीप्लाई किया था, तो ये दोनों ही वैल्यूज सेम आ रही हैं। आप देख सकते हो ये वैल्यू और यहाँ पर ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज सेम है, यानी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का आंसर सेम है। ठीक है, क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में गिवन है matrices A and B. A is equal to 0 4 6 3 0 minus 1 and B matrix 0 1 minus 1 2 minus 5 and minus 6. Is the following possible? Number 1 A into B। हमें देखना है क्या A into B पॉसिबल है या नहीं है। तो बेटा ए मैट्रिक्स ए का जो साइज है या हम कहेंगे ऑर्डर, वो क्या है, कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो ये 2 by 3 की है। इस मैट्रिक्स बी में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, कॉलम 2 हैं, तो इसका लास्ट नंबर इसका फर्स्ट नंबर सेम है, इसका मतलब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 देन 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 1 0, 4 इंटू माइनस 2 6, 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36। फाइन, अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0 0, देन 0 इंटू माइनस 1 0, माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 3, ओके, एंड 0 इंटू 2 0 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 6 प्लस 6। तो ये आपका आ चुका है। अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -34 और यहाँ पे -36 माइनस, यहाँ पे एक्चुअली एक मिनट, यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, 4 इंटू 2, एक्चुअली ये 4 इंटू 2 8 होगा। ठीक है, ये दिस इज 8, तो यहाँ पर -36 प्लस 8 कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5 और यहाँ पे 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से हम बी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकेंड पार्ट पे बी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये भी पॉसिबल ही होगा, क्योंकि देखिए बी जो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 0 1 -1 2 -5 -6, और ए मैट्रिक्स जो है वो 0 4 6 और 3 0 -1 है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, कितनी रोज है, 2/3। तो बेटा इसका लास्ट नंबर इसका फर्स्ट नंबर सेम है, इसलिए हम इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर। कह रहा है क्या ए स्क्वायर निकालना पॉसिबल है, यानी ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स क्या है 0 4 6 3 0 -1। अगेन लिखते हैं 0 4 6 3 0 -1। तो इसका ऑर्डर है बेटा 2 रोज 3 कॉलम 2/3 और इसका है 2/3। तो बेटा इसका लास्ट नंबर इसका फर्स्ट नंबर सेम नहीं है, इसलिए ये ए स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं है। ए स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में 3 मैट्रिसेस हमें गिवन है, मैट्रिसेस ए बी एंड सी, और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए सी -5 बी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। देन ए स्क्वायर फाइंड करने के बाद आप क्या करोगे, उसे ए मैट्रिक्स से आप उसे क्या करोगे, एक्चुअली दिस इज ए सी, ठीक है। तो पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए सी फाइंड करना पड़ेगा, और फिर 5b, एंड देन आप इसको जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस हिसाब से आप उसको ऑपरेट करोगे। तो चलो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे, ए इंटू ए, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई करके। तो मैट्रिक्स में ए लिखने जा रहा हूँ, दैट इज 2 0 1 -2 मल्टीप्लाई 2 1 0 -2। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब आई होप आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 इंटू 0 0, और यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 1 इंटू -2 -2, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 2 0 एंड -2 इंटू 0 इज अगेन 0। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 एंड -2 इंटू -2 +4। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है इसके एलिमेंट है 0, पहला एलिमेंट है 4, फिर 0, देन अगेन 0 एंड 4। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी को मल्टीप्लाई हमें करना है। तो आप मैट्रिक्स ए लिख लीजिए, वो है 2 0 2 1 0 -2, और अब यहाँ पे मैं सी लिख रहा हूँ। तो मैट्रिक्स सी जो क्वेश्चन में गिवन है वो है -3 2 -1 एंड 4। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 इंटू -3 2 3 ज़ा -6, और 2 इंटू -1 -2, ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 इंटू 4 इज अगेन 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को 3 से जब -3 से करोगे तो 0 हो जाएगा, और -2 को -1 से करोगे तो +2 यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 2 0 एंड -2 इंटू 4 इज -8। तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी -8 +8 2 एंड -8, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हम देखेंगे, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक। पहले आपने 2 को -3 से किया, तो यहाँ पे -6 आया, एंड 1 को यहाँ पे -1 से करेंगे तो -1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे -7 होगा, -8 नहीं होगा, ठीक है। तो -7 8 2 एंड -8, ये हमारी ए सी मैट्रिक्स आ गई है। अब आप 5b फाइंड कर लो, ठीक है। यानी 5 को सिंपली आपको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 5 और मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ, और वो है 4 1 -3 एंड -2, ठीक है।
तो अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से सारे एलिमेंट्स में, तो 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10, -10 यहाँ पे आ गया। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b की। तो आप सारी मैट्रिसेस की यहाँ पे वैल्यू पुट करो। आपने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली हुई थी, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ए स्क्वायर की वैल्यू, वो थी 4004, ये हमारी ए स्क्वायर की वैल्यू थी, प्लस यहाँ पे ए सी की वैल्यू रखोगे आप, तो ए सी की वैल्यू -7 8 2 -8, ये हमने ए सी की वैल्यू निकाली हुई है, ये हमने यहाँ पे रख दी। अब आप -5b की वैल्यू रख दो, वो है 25 -15 और -8। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लो सिंपली इन तीनों मैट्रिसेस को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा 4, देन प्लस सेकेंड एलिमेंट यानी फर्स्ट सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट -7 और थर्ड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट -20। ओके, इसी तरीके से ये चारों जो एलिमेंट है इनके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 0 + 8 -5, यहाँ पे आ जाएगा 0 + 2 -15 एंड 4 + 2 4 + -8। ओके, 4 + -8 एंड -10। तो अभी क्या आपको मिलेगा, 4 -7 -20 और यहाँ पे 8 -5, यहाँ आपको मिलेगा 2 + 15 और 4 -8 + 10। तो फाइनली आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी उसके एलिमेंट्स होंगे -23, because when you are going to solve it you will get -23, 3 and 17 6। so this is your answer। okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है M और कह रहा है कि I इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए जो मैट्रिक्स M आपको गिवन है 1 2 2 1, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 2/2 का होगा। तो इसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, तो वो होगी 1 0 0 1। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल 1 होते हैं, डायगोनल पे 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, शो दैट m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m + 3i। हमें शो करना है m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m + 3i। तो सबसे पहले m स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। m स्क्वायर फाइंड करेंगे 1 2 2 1 एंड 1 2 2 1, यानी m इंटू m करके। तो हम इसी मैट्रिक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मैट्रिक्स को। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा एंड 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 1 को 2 से करो तो 2 आ गया और 2 को 1 से करो तो अगेन 2 आ गया। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 एंड 1 2 2, और यहाँ पे अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 2 4 + 1 1 1। तो फाइनली m स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 5 4 4 5 आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2m की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, 2m की, तो 2 और m की वैल्यू थी 1 2 2 1, तो यहाँ पे 2m की वैल्यू आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप हर एलिमेंट में, तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2, ये तो 2m की वैल्यू भी आ चुकी है। आप 3i की वैल्यू फाइंड करो, तो 3 × 1 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 0 3 मिल जाएगा। अब फाइनली हमें प्रूव करना है कि m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m + 3i, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा अब आप क्या करो, 2m और 3i इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दो और फिर देखो क्या वो m स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। तो चलो आप 2m + 3i फाइंड कर लेते हैं। तो 2m मैट्रिक्स हमने ऊपर
सॉल्व की थी तो 2m मैट्रिक्स कितनी थी? 2m मैट्रिक्स की वैल्यू थी बेटा, यहाँ पे आप देखो ऊपर, 2m मैट्रिक्स की वैल्यू थी 2442, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2m मैट्रिक्स की वैल्यू 2442 प्लस 3i की वैल्यू थी 3003। अब इसको ऐड कर दो तो 2 विल बी एडेड विद 3, तो 2 प्लस 3 एंड 4 विल बी एडेड विद 0, तो 4 प्लस 0, 4 विल बी एडेड विद 0, तो 4 प्लस 0 करस्पॉन्डिंग ऐड करना है, और 2 प्लस 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 5445। तो 5445 ये क्या है? ये 2m प्लस 3i, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो बेटा यही तो वैल्यू m स्क्वायर की थी, देखिए m स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की हुई है, ये देखिए 5445। तो हम कह सकते हैं इसे इक्वेशन अगर आप 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2 मान लो, तो फ्रॉम comparison of equation 1 and equation 2 you can say that m square is equal to 2m plus 3i, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एम, और यहाँ पे हमें प्रूव करना है बी ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले बी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी ए इज इक्वल टू बी इंटू ए। बेटा बी मैट्रिक्स है 0 माइनस बी 1 एंड 0, और ए की वैल्यू है ए 0 0 2। मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को ए से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, बी को 0 से करोगे तो अगेन 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 को 0 से करो और बी को माइनस बी को 2 से करोगे तो -2 बी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू ए आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को करोगे तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू 2 अगेन 0 मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स आपकी आएगी 0 -2b ए एंड 0। ये आपकी बी ए की वैल्यू आ गई है। अब आप एम स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर लो। तो एम स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे एम इंटू एन से, एम इंटू एम। एम मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी? 1 -1 1 और 1, ठीक है। तो इसे मैं एक और बार लिख रहा हूँ, 1 -1 1 1। तो चलो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 1 1, देन -1 इंटू 1 -1। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू -1 -1 एंड -1 इंटू 1 -1 अगेन। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 1 1। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू -1 -1 आएगा, और 1 इंटू +1 1 आएगा। तो यहाँ पे जो एम स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी 0 -2 +2 एंड 0, ठीक है। तो अब आप देखो कि क्या एम स्क्वायर यानी कि बी ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर है या कि नहीं है, ठीक है। सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना, क्वेश्चन कह रहा था कि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि बी ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर है, तो ए और बी की वैल्यूज फाइंड कीजिए। तो अगर बी ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर है तो हम इनकी वैल्यूज इक्वल रख सकते हैं, बी ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर है। तो बी ए की वैल्यू आई थी 0 ए -2b एंड 0, ठीक है, यही आई थी ना। बी ए की वैल्यू देखिए ज़रा, हमारी बी ए की वैल्यू थी 0 -2b ए एंड 0। तो ये वैल्यू हमने बी ए के प्लेस पे पुट कर दिया, और इज इक्वल टू एम स्क्वायर की वैल्यू ये रही। इसको मैं रख दूंगा यहाँ पे 0 -2 +2 एंड 0। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हो, जब दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि
-2b किसके इक्वल होना चाहिए, -2b -2 के इक्वल होना चाहिए। तो -2b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू -2 अपॉन -2 इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू 1 आ चुकी है। इसी तरीके से a किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, a के करस्पॉन्डिंग 2 है, तो a इज इक्वल टू 2 हम लिख सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 होगी। तो बेटा a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 करते हैं। इन क्वेश्चन 10 what we have to do, we are given two matrices, we have to find a minus b, then a square, then ab, then a square minus ab plus 2b। तो बेटा ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा। a माइनस बी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। देखिए a मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, 4 1 2 3, माइनस b की वैल्यू कितनी है, 1 0 माइनस 2 1। तो कैसे फाइंड करोगे आप, सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 माइनस 1, 1 माइनस 0, 2 माइनस माइनस 2 एंड 3 माइनस 1। तो आंसर आपके पास होगा 3 1 2 प्लस 2 4 एंड 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। इसी तरीके से आप a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैंने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में फाइंड किया है। ए बी भी फाइंड कर सकते हो दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 11 में आपको टू मैट्रिसेस गिवन है। यहाँ पे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 4 1 माइनस 3 गिवन है, और मैट्रिक्स बी 1 2 माइनस 1 माइनस 1। तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें a प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी फाइंड करना है बेटा हमें। ठीक है, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। तो पहले हम a प्लस बी फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स a लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे एंड इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इनको ऐड कर देते हैं। तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 1 with be added, 1 should be added with 1, 4 should be added with 2, 1 with minus 1 and minus 3 plus minus 1. Okay, so we have got 2 here, 6 0 and minus 4। ठीक है, तो ये a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अभी हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी। a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी आपको a प्लस बी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम a प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, 2 6 0 माइनस 4, और हम इसे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इन टू मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो आपके पास आएगा 2 2 ज़ा 4 6 इंटू 0, एंड फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 6 ज़ा 12 एंड 6 4 ज़ा 24 माइनस 24। ओके, नाउ 0 into 2 0 and minus 4 into 0 0 and 0 into 6 0 and minus 4 into minus 4 plus 16. So your answer is 0 4 minus 12 and 0 16. Okay, so ये बेटा आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो आप पहले a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेना, फिर b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेना, और फिर उनको ऐड कर देना। ठीक है, और फिर आपको ये भी चेक करना है कि क्या
थर्ड पार्ट में आपको चेक करना है कि क्या a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या नहीं है। तो बेटा आप इसकी वैल्यू तो निकाल चुके हो, ये आ चुकी है, और इसकी वैल्यू आप सेकेंड पार्ट में निकाल लोगे। आप देख लेना कि दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं है। क्वेश्चन 12, फाइंड मैट्रिक्स ए इफ बी इज इक्वल टू दिस। देखिए मैट्रिक्स बी गिवन है 2 0 2 1 सॉरी 2 1 0 1, ये मैट्रिक्स बी है और हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दी है वो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस हाफ ए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आप ए को, क्योंकि आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ए को अलोन कर लो इस तरफ। ठीक है, आप ए को अलोन कर लो, उसके लिए आपको बी को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू हाफ ए हो जाएगा। अब इस टू को भी आप उधर शिफ्ट करोगे तो टू डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू ए। तो यानी अगर आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले आपको बी स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसको सब उसमें से बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसे इक्वेशन 1 मान लो और फिर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी क्या गिवन थी, मैट्रिक्स बी की जो वैल्यू थी वो थी 2 1 0 1। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा बी इंटू बी, तो हम इसे इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0, then 2 into 1 2, then 1 into 1 1, okay, then 0 into 2 0, 1 into 0 0, 0 into 1 0, and 1 into 1 1, okay, so आपकी जो आपका आंसर आ जाएगा 4 3 0 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 4301। ये मैट्रिक्स आपको मिल चुकी है। अब आप क्या करोगे, बी स्क्वायर में से बी को माइनस करोगे, तो आप बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू फाइंड करोगे, सबसे पहले बी स्क्वायर की वैल्यू रखो 4301 माइनस बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 2101। अब आप इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 माइनस 2 3 माइनस 1 0 माइनस 0 1 माइनस 1। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स आएगी दैट वुड बी 2 2 0 0। ये बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली। अब आपको क्या करना है, देखो बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, अब आपको उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी स्क्वायर माइनस बी से जो मैट्रिक्स आई है, यानी ये वाली मैट्रिक्स, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब आप 2 ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू फाइंड करोगे। तो मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो 2 4 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 0 0। तो ये वैल्यू आ गई है 2 ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी की, और इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू ए के इक्वल है, बिकॉज ए इज इक्वल टू 2 ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। So we can say that a is equal to 4400. This is your answer. Okay. Question 13. If a is equal to minus 1 1 a and b, तो and a square is equal to I, then find the value of a and b। तो बेटा देखो, अगर a आपको गिवन है तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का, ये देखो ये ऑर्डर 2 by 2 का है, तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1 होगा कि नहीं होगा, यानी 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर लो। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ए इंटू ए से फाइंड करोगे। ठीक है,
ए इंटू ए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं -1 1 ए और बी, इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ए इंटू ए। तो -1 1 ए एंड बी। तो चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम शुड बी मल्टीप्लाइड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1 इंटू -1 +1 एंड 1 इंटू ए, देन -1 इंटू -1 -1 1 इंटू बी, और ओके -1 इंटू -1 +1 एंड 1 इंटू ए, और यहाँ पे ठीक है। अब हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -a + ab हमारे पास आ जाएगा, और जब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b² हमारे पास आएगा। फाइन। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि a² = i है। आप देख सकते हो ये रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है, इट इज एक्चुअली a²। ओके, a² = i, ये रिलेशन है। तो हम मैट्रिक्स a², जो कि ये हमारे पास निकल के आया है, ये a² की वैल्यू निकल के आई है, आप ऐसे लिख लो a² की वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है। तो हम इस वैल्यू को यानी a² = हम i पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a² मैट्रिक्स लिखेंगे 1 + a -1 -1 + b। okay, let me write it again, -1 + b -a + ab and a + b²। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख सकते हैं 1 0 0 1। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है एक दूसरे के, if these two matrices are equal to each other, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। सो हम 1 + a = 1 रख सकते हैं। इससे हमारी 4 इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप चारों एलिमेंट को एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग इक्वल रखो तो 4 इक्वेशन आ जाएंगी। तो इससे हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a को उधर शिफ्ट करो तो a = 1 - 1 a = 0। इसी तरीके से जब आप -1 + b को 0 के इक्वल रखोगे, -1 + b = 0, तो b = +1। तो बेटा a = 0 and b = +1। These are the values of a and b। ठीक है। क्वेश्चन 14, इसमें a मैट्रिक्स गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, और आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है a of b + c = a b + ac। आपको क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। तो बेटा पहले b + c फाइंड कर लो, फिर उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, और ए बी फाइंड कर लो, फिर ए सी फाइंड कर लो, और उनको ऐड करो। यानी कि जिस तरह का भी ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है आप वो करते चले जाओ, और उसके बाद आप देखोगे कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट सो मच टेक्निकल, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। आप इसे खुद से करो और फिर मुझे बताओ चैट बॉक्स में, कमेंट में, कि ये इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन 15, यहाँ पे 3 मैट्रिसेस गिवन है, A 1 4 2 1, B -3 2 4 0 एंड C 1 0 0 2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है a² + bc की। तो सबसे पहले आप a² फाइंड करोगे, फिर आप b इंटू सी फाइंड करोगे, और फिर उन दोनों को प्लस कर दोगे। ठीक है। तो सबसे पहले a² फाइंड करते हैं a इंटू ए से। तो 1 4 2 1, ये मैंने मैट्रिक्स ए लिखी है, अब फिर से लिखूंगा 1 4 2 1। अब इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 एंड 4 इंटू 2 8, देन 1 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 4 4 एंड 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4, देन सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 and 1 into 2 2, then second row or second column 2 4s are 8 and 1 into 1,
इज 1। सो अब यहाँ पे आप ऐड करो 9, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 9, 4 + 4 8, 2 + 2 4 एंड 8 + 1 9। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आप बी इंटू सी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं मैट्रिक्स बी लिखूंगा। मैट्रिक्स बी है -3 2 4 0 और मैट्रिक्स सी लिखूंगा, उसकी वैल्यू है 1 0 0 2। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करूंगा, वही जो अभी तक हम कर रहे हैं। -3 इंटू 1 इज -3, 2 इंटू 0 0, देन -3 इंटू 0 gives 0 and 2 2s are 4। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 1 4 एंड 0 इंटू 0 0, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 2 इज 0। तो ये वैल्यू आपकी आएगी -3 4 4 एंड 0। अभी आपको क्या करना है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू फाइंड करनी, ए स्क्वायर प्लस बी सी। तो चलो अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू थी 9 8 4 9 एंड बी सी जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू है -3 4 4 0। अब इनको ऐड करना है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो 9 प्लस -3 8 प्लस 4 4 प्लस 4 एंड 9 प्लस 0। तो आपका जो आंसर होगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू, that would be 9 minus 3 is equal to 6, 8 plus 4 is 12, 4 plus 4 is 8 and 9 plus 0 is 9। So this is your answer। तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक्सरसाइज 9D लेकर के। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू एवरीवन।